व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं अमित शाह जी का एक स्पीच है पीओके को लेकर, जिसकी वजह से आप लोग समझ ही जाओगे कि बहुत जल्द इंडिया मेरे हिसाब से वापस ले ही लेगा। तो प्लानिंग तो चल ही रही है, बाकी अभी हम देखते पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को हमारा है तो इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। कि लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बिल आए हैं। बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये 2 बिल लेके आए हैं। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? वो मोदी है तो मुमकिन है घर में घुस के मारेंगे, इस तरह के आपको याद है ना वो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू वो चीजें रहेंगी। ऐसे लग रहा है कि ये चीजें खत्म नहीं होंगी। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बोलते हैं ना पाकिस्तानी की कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप ये बोलते रहिए, दिल को सुकून मिलता है। मैं चाहूंगा, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा भगवान से कि अगले 100 साल तक आप कश्मीर करिए, बिल्कुल कश्मीर के पीछे पड़े रहिए सर, छोड़िएगा मत। मैं आपको बता रहा हूं, पीछे लगे रहिए कश्मीर के, उसमें पैसा डालिए, उसमें मैन पावर डालिए, उसमें दिमाग डालिए, उसमें समय डालिए, अपने वसाइल डालिए, झोंक दीजिए कश्मीर की भट्टी में। मान्यवर, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन। वो भी अपनी साइड कश्मीर तो देख लें। बिल्कुल ऐसी बात, पहले अपनी साइड वाले कश्मीर को देख लें। यहाँ बड़ा वायरल हुआ था कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है? और खुद पढ़ नहीं रहे और दुश्मन के बच्चों को क्या पढ़ाना है, खुद तो पढ़ लें पहले। दिस ट्रेंड इज हियर। सो इस चीज को तो ये समझ आती है कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चल रहा है। भूल जाओ कश्मीर, भूल जाओ न्यूक्लियर एटम बम, ये सब नहीं खा सकते हम। पहले यहाँ की बात करो, अभी भी कश्मीर क्यों मेजर आ रहे? मजा आ जाएगा, आप करते रहिए सर, एंड आई इनकरेज यू। देखिए, एक छोटी सी बात आपको बोलता हूं, बिलावल भुट्टो साहब को इनवाइट करा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, इनवाइट करा बिलावल भुट्टो को, बोला कि साहब फूड सिक्योरिटी के ऊपर जरा आप कुछ बातें कहिए, और बिलावल भुट्टो ने बात करी कश्मीर के ऊपर। कितनी अच्छी बात है। ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है जी, इसको स्टेट बनाना है। पहले इंडिया के अंदर ये होता था कि जो है ना यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते थे, इन्होंने स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। बट देयर इज अ खामोशी एवरीवेयर इन इंडिया, जिससे वो कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो क्वेश्चन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। प्राइम मिनिस्टर मोदी को nobody is challenging him. He's popular, he's nationalist, he's doing an identity politics. He has his agenda on economy is very powerful and strong, and there is no competition in front of him. So the only thing which I believe he has is play offensive, go offensive. That will help you, but not go offensive with China, with America, because these are the countries where they believe they have to be very calculated रहने की ज़रूरत है. But go offensive at home. Take over things. The 10 years of stability they have given to India, change the posture of India over Kashmir and Pakistan, and that's what they have on agenda. But in reality, I think they are preparing Kashmir for next elections, which is in April, May. और वो समझेंगे कि अगर let's say there is a probability they can win in Kashmir, but let's say in case ये जो फ्लो चला है, ये जो ट्रेंड चला है कि मोदी जीत रहे हैं, सो हो सकता है वो कहते हैं कि जी कश्मीर में भी हम सीटें ले जाएं। अगर ना लेके गए तो सो व्हाट, हम नेशनल लेवल इलेक्शन करा लेते हैं फेडरल के, और बाद में स्टेट के इलेक्शन बाद में देख लेंगे क्या बनता, क्या होता है, उससे क्या रिजल्ट निकलेगा। आई थिंक दैट इज सम सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग विद अमित शाह and the BJP, but this network is still there, which is killing people in Pakistan, and I wish कि पाकिस्तान की जो authorities are, they have some clue
लेकिन इट डजंट सीम दे हैव एनी क्लू। कश्मीर तो उसका होना चाहिए, वो मसला जरूर हल होना चाहिए क्योंकि वो सबसे अहम मसला जी, क्योंकि कश्मीर का मसला ये तो मैं भी कहता हूँ, और ये हर बाशऊर ये थोड़ा भी सेंस रखता है, ये जानता है कि भाई पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है सिर्फ मसला कश्मीर की वजह से, वो जरूर ये कहेगा मसला हल होना चाहिए। लेकिन कैसे हल होगा? वो ये कह रहे हैं नवंबर में 3 दफा जो है वहाँ LOC की खिलाफवर्जी, मतलब सीज फायर की खिलाफवर्जी की गई है, तो वो कौन कर रहा है? हम मतलब हमारे गवर्नमेंट कर रही है, हमारी फौज कर रही है, या कोई और कर रहा है? जी भैया आपकी सब बातें ठीक है। सबसे पहले इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, क्योंकि हम अपने मसाइल पे गौर करना चाहिए। हमने सबसे पहले हमारे अपने बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल, काफी मसाइल हैं, तो अगर हम पहले उन्हें हल कर, बिल्कुल हमें वो चीजें पहले कवर करके फिर हमें कश्मीर को देखना चाहिए। वो भी अपनी साइड कश्मीर तो देख लें, बिल्कुल ऐसी बात, पहले अपनी साइड वाले कश्मीर को देख लें। यहाँ भी काफी लोग हैं जो गुर्बत की लाइन से नीचे रह रहे हैं, बिल्कुल। और हाँ जी, एक रिलीज कर देती है हमारी गवर्नमेंट जब भी कोई मसला हो ना, कि कश्मीर के साथ हो या फलस्तीन के साथ हो, तो नारे अच्छे अच्छे तुम जीतो या हारो, इस तरह के गाने जो है ना क्रिकेट पे आ जाते हैं। उसके अलावा जो है ना, और एक नगमा बड़ा वायरल हुआ था कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है? और खुद पढ़ नहीं रहे और दुश्मन के बच्चों को क्या पढ़ाना है? खुद तो पढ़ ले पहले। और वो भी जो जब किया था तो वो भी सबको पता कि बिहाइंड द सीन उसके पीछे भी क्या सीन था, किसने करवाया था, वो छोड़ दें। अब अच्छा लगा जी बात करके। क्या आपको बात भी करे ना तो बंदा तो ब्लैक वीक आ जाता है घर के बाहर, तो बंदा क्या करे। लाहौर में भी हमें चीजें सुनने को मिलती हैं, और गुजरांवाला में भी हर पाकिस्तान के हर सिटी में ये वीगो डाला। सुनने बताया आपने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने भी कहा जिंदाबाद, लेकिन मेरे ये बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन है, मेरे इधर खड़े होकर नारा लगाने से, आपके नारा लगाने से, या हम सब के नारा लगाने से पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे ठीक है या प्रैक्टिकली काम करने से? आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन इंसान जितने जगह हो, जैसे कहता है जितने जगह है वो करना चाहिए था। बिल्कुल देखिए, अब हम डिमोटिवेट तो नहीं करना चाहिए कि नहीं बिल्कुल चीज जो नहीं हो रही। तो सबसे आसान काम है ना, यानी हम करप्शन भी करें, 2 नंबरी भी करें, और बाद में कहें पाकिस्तान जिंदाबाद। यार गूगल CEO कौन है? इंडियन है, ठीक है। उसका कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? इंडियन। यार पाकिस्तानी लास्ट टाइम मेरे 6.7 मिलियन स्टूडेंट्स गए थे बाहर। 6.7 मिलियन, ये कम नहीं है। ट्रेन है बड़ी यार इतने, उनमें भाई क्या थे, CS वाले थे, BBA वाले, सब सारे गए भाई। और यहाँ पे क्या रह गया? कचरा भाई। यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन वो जिन्हें उतना एजुकेटेड नहीं है यार कचरा है ना फिर हम लोग, ठीक, हमें कुछ मिल नहीं रहा है भाई, हमें कोई अच्छी आउटस्टैंडर्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज मिल नहीं रही है। चीजें ईमानदारी से बतानी है। अगर आज आपको अमेरिका का या किसी भी फॉरेन कंट्री का वीजा मिले, जाएंगे? मैं जाऊंगा, निकलेगा भाई। मैं तो खुद बाहर जाने का सोच रहा हूँ। जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप बिल्कुल ऐसी बात है। देखें फिर, मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी है और साथ बाहर जाने की भी ख्वाहिश है, और वही हमें फिर वो अच्छी बात है। नारा लगाए, मैं खुद लगाता हूं। इंसान देखें, ये तो नहीं अब दिल से बिल्कुल भी मोहब्बत हम खत्म करते। देखें मेरी बात, जिस जगह हम रहे हैं छोटे से, आपको पता है, जहाँ से आप रहे हैं, आप जहाँ से शुरू से रहे, बचपन में रहे, उस जगह के लिए आपके लिए दिल के में उसके लिए मोहब्बत जरूर होती है। तो सारी बात है वो भी है, और हम शो करेंगे, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहना कुछ और चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार हमें पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है। नारा लगाने करेंगे ना आप, आपके मुताबिक यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, वो प्रोवाइड की जाती हैं। बात से अंदाजा लगा ले, गुजरांवाला में कौन सी गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी है? ये सबसे बड़ा मेजर, सबसे बड़ा मौजूद है, पंजाब यूनिवर्सिटीज के, UCP के, या जो भी। वो देखे ना गुजरांवाला का पाकिस्तान की मैशत में कितना बड़ा किरदार है। पाकिस्तान का छठा बड़ा सिटी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। तो उसके अलावा यहाँ पे 3 इंडस्ट्रियल स्टेट है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, और उसका अंदाजा लगाएंगे कि जाहिर है वो सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बाहर जाता है हमारे, तो जाहिर वहां से डॉलर्स आते हैं भाई। लेकिन यही वाली बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा लो, तुम चलो, लेकिन जब तक कि देश ही तुम्हारा चाहेगा नहीं, तुम्हारे जितने ऑफिशियल्स हैं वो कुछ डेवलपमेंट नहीं चाहेंगे, तो क्या होगा? एक भूखा हुआ आदमी बोलता रहेगा कि मुझे भूख लगी है, खाने को दो, और आगे वाला कोई देगा ही नहीं, तो उसकी भूख नहीं मिटेगी ना बोलने से। या फिर वो ऐसा बोलेगा मेरी तो भूख मिट गई, मेरी भूख मिट गई। नहीं, अंदर तो पता है ना कि भूखा है वो। तो सोचने वाली बात होती है। और मेजर गौरव सर की बात बिल्कुल सही लगती है मुझे, कि इनको कुछ नहीं करना, इनको बस टीवी पे आके यही करना है, हम एटमी ताकत है, हम ये हैं, हम वो हैं। जहाँ आती है प्रैक्टिकल बात करने की, खा नहीं सकते एटम बम को। इनके ऊपर मैं हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ कि इन्होंने ये देख रखा है, सरकार ने, इनकी सरकार तो आर्मी है, पैसा आ रहा है, पैसे से भरी हुई तिजोरी, बस इनको थोड़ा बहुत लल्लो पच्चो कर दो कश्मीर के नाम पे, थोड़ा सा इनको दे दो थोड़ी बहुत एजुकेशन, बस ये उतने में आपस में ही ऐसे करते रहेंगे। और अच्छी एजुकेशन लाने की कोशिश नहीं करते, अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को बाहर दे देते हैं, और भारी उनको रखते हैं कि मोज लो बेटा वहीं रहे। आप देख लेना, पाकिस्तान के लीडर्स हैं जितने भी, जितने आर्मी वाले, सबके बच्चे बाहर होते हैं। सबके बच्चे बाहर। और फिर ये कैमरे पे आज की जनता वहां के ना यूट्यूब ये सब देख के समझ रही है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। और वो काफी लोग समझ चुके। कश्मीर के बारे में तो लोग आम जनता से डिस्कस भी नहीं करती, क्योंकि उनको पता लग गया यार बिना बात का खुद के लोगों के लिए खाने के लाले पड़े वहां पर, खुद के लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही ढंग की है। और कहते हैं कि कश्मीर को मिलाएंगे। अरे भैया यार तुम क्या मिलाओगे?
ये तो वही वाली बात होगी कि मेरा दोस्त अच्छा है, पड़ोसी भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सबको अपने यहाँ लाऊंगा, रोटी खिलाऊंगा, 2 दिन खिला दो क्या भंडारे में? रोज नहीं खिला सकते आप, जब तक कि आप खुद ही इतने केपेबल ना हो। या तो आप बहुत तो अमीर बन गए हो कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप तो चैरिटी भी चला रहे हो, वो चीज भी ला रहे हो। लेकिन पाकिस्तान जो भाई IMF के सामने चैरिटी भी कब तक कटोरा लेके रोज होता है लाइन में। वो फिजा खान का लाइन याद आती है कि हाथ 2 हैं लेकिन हमारे हाथ में कटोरे 3-3 हैं। नहीं, मुझे वो याद आ रहा है कि औरों को खिलाना है, खुद के तो रोटी के लाले पड़ रहे हैं भाई, पर 4 लोग और बुला रहे हैं। जय हिंद, जय भारत जो लिख देना, कहाँ से देख रहे हो बताना जरूर। बाय बाय, टेक केयर।